जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। चाहे संतों के पास जाओ, चाहे शास्त्रों की तरफ देखो, एक बात तो पक्की है, सबने एक ही बात कही है, और वह क्या कि ईश्वर तुम्हें अपने ही अंदर मिलेंगे। ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह आपके मन में ही छुपे बैठे हैं। जब महात्मा बुद्ध जीवन की कटुता से घबरा गए तो वह शांत बैठ गए और अपने ही मन के अंदर कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने लगे, जहाँ उन्हें परम शांति का आभास हुआ। जब ये परम तत्व प्राप्त हो जाता है तो मन से सारी जिज्ञासाएं निकल जाती हैं। मन में असीम सुख, असीम आनंद और एक ऐसी शांति मिल जाती है जिसे पाने के बाद कुछ और पाने की चाहत ही नहीं रहती। तो भगवान कैसे मिले, कैसे उनकी प्राप्ति हो? तो देखो, सच बताऊं, आप स्वयं भगवान हैं। मैं सत्य कह रही हूँ, ये कोई ऐसे ही अपने मन की बात नहीं है, ये शास्त्रों की बात है, ये संतों का अनुभव है। आप स्वयं ही भगवान हैं, बस आप अपने आप को भूल गए हैं। और यही कार्य माया का है। माया के पर्दे ज्यों हटते जाते हैं, मनुष्य स्वयं को पहचानता जाता है, और जब स्वयं से भेंट होती है तो उसे अपने ही अंदर परमात्मा का आभास होता जाता है। तभी तो संतों में इतनी शक्ति आ जाती है, भक्तों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह जो कुछ भी कह दें, परमात्मा उसको सत्य कर देते हैं। यहाँ कोई भेद नहीं रहता, यहाँ दो नहीं रहते, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है। और ये शांति, मन की शांति, ये ईश्वरीय मिलन और ये स्वयं से मुलाकात कैसे हो, इसी के लिए सत्संग बताया, इसी के लिए ध्यान बताया, इसी के लिए धारणा बताई और इसी के लिए ज्ञान अर्जित करना बताया। परंतु भक्तों, ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है जो सहजता से हम ध्यान, धारणा, ज्ञान प्राप्ति कर लें और उस तत्व तक पहुंच पाएं। तो फिर कैसे संभव है? तो देखो, जो कुछ नहीं दिला सकता, जो कोई नहीं दिला सकता, वो भक्ति दिला सकती है। क्योंकि जिस तत्व को पाने के लिए बड़े बड़े साधु तरसते रहे, उस तत्व को सहजता में गोपियों ने प्राप्त कर लिया, मीराबाई ने प्राप्त कर लिया, भक्त प्रहलाद ने प्राप्त कर लिया, ध्रुव जी ने प्राप्त कर लिया। और भगवान खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। जहाँ चाहो ईश्वर को बुला लो, जब चाहो ईश्वर को बुला लो, ये केवल भक्ति में ही सामर्थ्य है। पर भक्ति हमारे अंदर प्रकट हो गई है, हम सच्चे भगवान के भगत बन गए हैं, ये हमें कैसे पता चले? क्योंकि ये तो सोचने का विषय ही नहीं है, संदेह की आवश्यकता ही नहीं है कि यदि भक्ति आ गई तो भगवान मिलेंगे। भगवान तुम्हारे हैं, भगवान भगत के वश में है, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, और भगत है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान। तो हरि हमें मिल गए, हमारे हो गए, हमारे अंदर भक्ति का प्राकट्य हो गया। ये कैसे पता चले? देखो, मैं बता रही हूँ, जब भगवान की भक्ति प्रकट होने लगेगी तो कौन कौन से लक्षण होंगे, भगवान ने भी बहुत सुंदर समझाया है, सुनाया है। भगवान के गुण आने लगेंगे व्यक्ति के अंदर। वो भगवान का सबसे बड़ा गुण ऐसा कौन सा है? भगवान में तो अनेक गुण हैं। अगर उनके गुणों का बखान करने बैठे तो सनकादिक ऋषि हार जाएं। मुझे तुच्छ दास की क्या औकात है कि मैं उनके गुणों का बखान करूं? ये तो मेरी करुणामयी किशोरी की आज कृपा हुई है जो मैं बता रही हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा गुण संतों ने बताया है, जो शास्त्रों में महिमा गाई है, वह उनका गुण है क्षमा। क्षमा कर देना भगवान का सबसे बड़ा गुण है। सो बंधुओं, हमें दूसरों से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो सत्य मानिए, न केवल मन हल्का हो जाता है, न केवल मन से बोझ उतर जाता है, अपितु हजारों ऐसे प्रश्न जिनके हम उत्तर नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वो सहजता में ही प्राप्त हो जाते हैं। ये क्षमा हमें स्वयं में ही ऐसा अनुभव करा देती है जो बड़ी बड़ी युद्धों से नहीं मिलता, वह क्षमा से मिल जाता है। किसी को माफ़ कर देना और किसी से माफ़ी मांग लेना, ये दोनों ही बड़े गुण हैं। जब श्री राम ने
भोलेनाथ का धनुष तोड़ा और माता सीता का वरण किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोल शंभुनाथ की जय। तो वहाँ पर श्री परशुराम भगवान पधारे। बोलिए श्री परशुराम भगवान की जय। और परशुराम जी को देखकर हमारे लक्ष्मण भैया, जो स्वयं शेष का अवतार है, जिसमें क्रोध होना जिनमें स्वाभाविक है, उन्होंने जो वचन बोले उससे संतुष्ट हो गए परशुराम जी। फिर श्री राम की बारी आई और श्री राम ने हाथ जोड़ के अपना परिचय कैसे दिया। ये धनुष किसने तोड़ा है? वह श्री राम जो तीनों लोगों के स्वामी है, जिनके सामने स्वयं काल भी हार जाता है। वे कह रहे हैं कि नाथ संबोधन भंजन हारा, नाथ संबोधन भंजन हारा, हो को एक दास तुम्हारा। प्रभु कोई और नहीं, आपके ही दास ने तोड़ा है। और जब ये सुना तो महाक्रोधी परशुराम के दिल में भी प्रेम उत्पन्न हो गया। तो क्षमा ना खुद से मुलाकात करा देती है। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ गई। एक राजा था जिसके यहाँ सबको समान दंड था, बड़ा न्यायप्रिय राजा। एक बार उसके किसी मंत्री से कोई अपराध बन गया और राजा ने 8-10 खूंखार कुत्ते पलवा रखे थे। उस मंत्री को भी उन्हीं कुत्तों के सामने डालने की सजा सुनाई गई और मंत्री से आखिरी अंतिम इच्छा पूछी गई। तो उसने कह दिया कि राजन, मुझे बस 10 दिन का समय दे दो, 10 दिन बाद मुझे ये सजा दे देना, मुझे सहस्त्र स्वीकार हो जाएगी। राजा ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारी अंतिम इच्छा है। और 10 दिन बाद जब वे आया, इन कुत्तों के, खूंखार कुत्तों के सामने जो मिनटों में भक्षण कर जाते थे मनुष्य का, जब इस व्यक्ति को डाला गया तो यह क्या, यह कुत्ते तो उसको चूमने लगे, उसके पैरों के तलवों को चाटने लगे और ये जैसे किसी बच्चे को अपने गले से लगाते हैं, पुचकारते हैं, दुलारते हैं, ऐसे उन कुत्तों को प्यार करने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा यह क्या है, ये तुम्हें इतना प्रेम क्यों दे रहे हैं? ये तो कभी किसी को आज तक हुआ नहीं जो ऐसे किसी को भी छोड़ दें, पल भर में व्यक्ति का ये भक्षण कर जाते हैं। तो वह मुस्कुराया और कहा राजन क्षमा करें, आपने जो 10 दिन दिए थे वो मैंने इनकी सेवा में व्यतीत किए। ये पशु हैं, इनके अंदर ना इतनी बुद्धि है ना इतना ज्ञान है, पर ये एक बात जानते हैं कि जो अच्छाई मैंने इनके साथ की थी ये उसे भुला नहीं पाए। और हम इतने निष्ठुर होते हैं बंधुओं कि व्यक्ति की हजारों अच्छाइयों को बुलाने के बाद में याद रह जाती है तो एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती, और वह गलती उन हजारों अच्छाइयों से भारी हो जाती है। पर भगवान के अंदर क्या गुण है? भगवान तुम्हारे अवगुणों को नहीं देखते। भगवान के लिए एक गुण ही भारी हो जाता है और हजारों 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 अवगुणों को तब तक क्षमा करते रहते हैं जब तक वह भक्त भगवान की शरण में ना आ जाए। सो बंधुओं, क्षमा भगवान का ही गुण है। इस क्षमा से ही बड़े बड़े साधु संतों ने विजय प्राप्त करी है। जब साधु संत या कोई भगत चुप हो जाए, कुछ कहना बंद कर दे, आपने मान लो किसी भगत से कुछ आपसे त्रुटि बन गई, कुछ अपमान हो गया किसी साधु का, संत का, भगत का, और भगत ने 4 बात सुना दी तो समझ लेना कोई बात नहीं, मेरे पाप कट गए। लेकिन जिस दिन भगत चुप हो जाए, शांत हो जाए और चुपचाप निकल जाए तो समझ लेना कि अब ये उसकी चुप्पी भगवान को बोलने पर मजबूर कर देगी। तुम एक बार किसी को क्षमा करके तो देखो, भगवान तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे और तुम्हें असीम शांति मिलेगी। और ऐसा मत समझना कि उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंडित ना किया जाएगा। तुम चुप तो हो जाओ, अपने प्यारे के लिए एक बार शांत तो हो जाओ। तुम क्षमा करके तो देखो, मन में सिर्फ प्यारे को बसा के तो देखो, फिर वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अपराध किया है, या तो उसे गलती का एहसास होगा, वो तुमसे स्वयं क्षमा मांगेगा या दंडित स्वयं हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति न जाने कितने रूपों में इस न्याय व्यवस्था को संचालित कर रही है। सो अगर भगवान को पाना है तो भगवान के सद्गुणों को अपने अंदर लाना है। तो आज हमने चर्चा करी भगवान के प्यारे से गुण क्षमा की। अगर मेरी बातें सच में अच्छी लगी हों, किस किस के मन में अच्छा विचार आ रहा है कभी तो किसी न किसी से कुछ बात ऐसी ही होगी जो आपने मन में कटुता लाए होगे, उसके लिए किस किस के मन में विचार आया है क्षमा करने का। देखो बंसी वाले हमारे अपराधों को दिन रात क्षमा करते रहते हैं।
तभी तो आज आप और हमारा जीवन है। अगर वो हमें दंडित करना शुरू कर देना, सच मानिए बात कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो हमसे न जाने रात दिन कितने अपराध बनते हैं, न जाने कितनी कटुताएं होती हैं कि हमारा जीवन ही इसी वक्त खत्म हो जाए, हमारा जीवन मुश्किल हो जाए, कठिन हो जाए। पर मेरे प्रभु सबको क्षमा कर देते हैं। यही प्रभु का सहज गुण है। और ऐसे ही गुणों को मांगिए भगवान से कि भगवान हमारे अंदर आप भक्ति महारानी आ गई है ना, हम आपको प्रेम करने लगे हैं ना, तो हमसे मिलन करो, आओ हरि। और जब हरि मिलेंगे तो आपके अंदर सबसे पहले सद्गुण बन के आएंगे, सद्गुण जो आने लगे, हरि मिलने लगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।